क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए वैसे तो हमें पता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें इसको अब सिद्ध करके दिखाना है कि ये कैसे अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये अपरिमेय संख्या है इसको हम परिमेय संख्या मान लेंगे। माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, अपरिमेय संख्या, तो उसको क्या लिख लेंगे, परिमेय संख्या। यानी कि जब हमें अपरिमेय को सिद्ध करना है तो हम क्या लेके चलेंगे, अपरिमेय से इसको क्या ले लेंगे, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिखेंगे, P/Q वर्गमूल 5। जो ये परिमेय संख्या हमने मानी तो इस वर्गमूल 5 को हमने P/Q के रूप में लिख दिया, और यहाँ पर जो ये P व Q है ये सअभाज्य पूर्णांक है, जहां Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। देखिए सअभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि जो ये P और Q है, ये जो P और Q है केवल एक ही संख्या से भाग जाएगा। जैसे मैं सअभाज्य का एक एग्जांपल देता हूं, आपके पास 5 है और एक आपके पास 15 है। क्या ये सअभाज्य पूर्णांक संख्या है या नहीं है? तो देखिए 5 के 1 और 5 दो फैक्टर होते हैं, और 15 के देखिए 1 होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है और 15 भी होता है। एक तो सभी में ही होता है। तो यानी कि जो संख्या इन दोनों संख्याओं के अंदर केवल एक ही संख्या से ये दोनों भाग जाने चाहिए, तो इसलिए 15 और 5 जो है सअभाज्य संख्या है, यानी कि पूर्णांक है। अब यहाँ पे देखिए हमने इस P/Q को क्या मान के चला है, √5 को हमने परिमेय संख्या मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे और आर पार की गुणा करेंगे। P की 1 में करेंगे तो P आएगा, और Q की √5 में करेंगे √5Q आएगा। जब हमने इसको परिमेय संख्या माना तो इस पे वर्गमूल नहीं होना चाहिए, इस 5 पे वर्गमूल नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वर्गमूल को हटाएंगे। और ये वर्गमूल कैसे हटता है, वर्ग लगाने पर। कहते हैं वर्ग लगाओगे तो वर्गमूल हटेगा, और वर्गमूल लगाओगे तो वर्ग हटेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर, देखिए हम इन दोनों का वर्ग करेंगे। P का वर्ग किया, √5Q का वर्ग करेंगे, P गुणा में P² हो गया। और देखिए √5 यानी कि वर्गमूल 5 गुणा में वर्गमूल 5, ये आ जाएगा वर्गमूल 25 यानी कि 25 आ जाएगा। और 25 के आपने टुकड़े करने हैं तो उनमें से केवल एक 5 हम लेते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5। और Q गुणा में Q², ये हमारा जो बन गया समीकरण नंबर 1 बन गया। अब आप ये देखो 5 इधर है ना, Q के पास गुणा में है, तो हम इसको यहां पे लेके जाएंगे भाग में। तो P² ये 5 आ गए, इधर भाग में आ गया। यहां पर लिखेंगे हम, यहां P² 5 से क्या हो रहा है, भाग हो रहा है ना, तो ये लिखेंगे कि P² 5 से विभाजित हो जाता है। और P² का मतलब है P इंटू P, तो P भी 5 से विभाज्य है, और इसको हम लिख देंगे आपका समीकरण नंबर 2। इसलिए का हम साइन लगाएंगे, इसलिए का ये साइन होता है, इसलिए P की वैल्यू हम मान के चलेंगे 5m। P इक्वल हमने क्या ले लिया, 5m। जो m है एक पूर्णांक है, m क्या है, एक पूर्णांक है।
P का मान देखिए समीकरण 1 में रखे या 2 में रखे, 2 में तो हम रख नहीं सकते, तो P का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। देखिए यहां लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए हमारा पास आगे कर रहे हैं P² इक्वल 5Q² है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। और इस समीकरण में हमने P का मान रखना है, P का मान है हमारा 5M, तो इसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे 5Q²। 5 गुणा में 5 हो जाएगा 25, M गुणा M हो जाएगा M², 5Q²। इस 5 को ले जाएंगे इसके नीचे, किसके नीचे, 25 के, और 25 को 5 से हम कैंसिल कर देंगे, 5 एकम 5 और 5 5 25, यहां पे आया आपका 5M² बराबर Q²। अब आपने देखा कि ये 5 जो है इसके गुणा में है, तो इधर आके किस में हो जाएगा, Q के भाग में। हमने आपको क्या बोला था कि जो ये P और Q है ना, सहअभाज्य पूर्णांक है, यानी कि इनको केवल एक ही संख्या भाग करेगी। देखिए यहां पे देखिए 5 P को भाग कर रही है और Q को भी कौन भाग कर रहा है, 5 ही कर रहा है, तो इसलिए ये P और Q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। तो यहां लिखेंगे, यहां Q², जैसे हमने ये वाली लाइन लिखी थी ऐसे ही यहां Q² 5 से विभाज्य या विभाजित हो जाता है, और Q भी 5 से विभाज्य है। ये हमारी लाइन जो है इसको हम समीकरण नंबर 3 ले लेंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 3 से हमने देखा जो ये 5 है P को भी भाग कर रहा है और Q को भी भाग कर रहा है, तो यहां लिखेंगे 5 P तथा Q का सहअभाज्य, या ये लिख दे उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अब समझ में आ गया, जो 5 है P और Q का उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों को भाग कर रहा है, इसलिए जो हमने अपनी धारणा परिमेय मानना था वो गलत थी, क्योंकि यहाँ पे P और Q जो हमने माना वो परिमेय मानना, √5 को भी परिमेय मानना, यहाँ पे देखने पर वो जो बात हमने मानी है वो गलत माननी है, तो इसलिए √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है।